दिनेश सुबह काम पर घर से चला जाता था, फिर वह शाम को ही घर वापस लौटता था। हेमा की सास अपने छोटे बेटे के पास सटे मकान में रहती थी। हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के पास आकर प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने लगा। दोनों सवाल जवाब करते और पढ़ाई करते। थोड़े दिनों तक साथ रहते रहते दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ प्रेम परीक्षा की तैयारी में लग गए। योगेश वर्मा जब भी हेमलता के घर आता, वह हेमा को ही ताकता रहता था। एक दिन हेमा ने कहा, योगेश, तुम ऐसे घूर घूर कर क्या देखते हो? मैं कोई आठवां अजूबा हूं? सुनकर योगेश बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत है, मगर देखो कहाँ ऐसे आदमी के पल्ले बंधी हैं जो दिन में काम और रात में शराब पीकर अपने में ही मस्त रहता है। उसे आपकी परवाह नहीं है। यह किस्मत का खेल है योगेश, इसमें किसी का दोष नहीं है। हेमा ने उदास स्वर में कहा। इस पर योगेश बोला, किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथ में होता है। आप चाहो भाभी तो आपकी और मेरी किस्मत संवर सकती है। योगेश बोला, वो भला कैसे? वह चौंकते हुए बोली, भाभी मैं आप से प्यार करता हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं आता हूं तो रूप की रानी को ही देखता रहता हूं। योगेश ने कहा, अच्छा तो यह बात है। ऐसे में यह सब सोचना पाप है, हेमलता ने समझाते हुए कहा। योगेश ने उसी वक्त एक और तीर चलाया। आपको देखकर लगता नहीं कि आप दो बच्चों की मां हैं, योगेश ने कहा तो हेमा मुस्करा पड़ी। तभी योगेश ने कहा, भाभी आई लव यू। कहने के साथ योगेश ने हेमा को बाहों में भर लिया। हेमा ने दिखावे के लिए नानुकूर की, मगर उसका मन भी योगेश की बाहों में झूलने का था। उस दिन मौका मिलने पर दोनों अपनी मर्यादाएं लांघ कर एक दूसरे में समा गए। एक बार अवैध संबंध कायम हुए तो यह खेल हर रोज खेला जाने लगा। बेचारा दिनेश दिन भर काम में खपता और उसकी पत्नी गैर मर्द की बाहों में झूलती। काफी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी। लेकिन जब दोनों ने सावधानी बरतनी छोड़ी तो उनके अवैध संबंधों की चर्चा घर के बाहर होने लगी। एक रोज जब हेमा और योगेश आपत्तिजनक स्थिति में थे तो हेमा की सास ने उन्हें देख लिया। तब योगेश वहां से भाग गया।